अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको वालदैन के बारे में बताना चाहते हैं कि वालदा के क़दमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, जिसने अपने वालदैन को खुश किया उसने मुझे खुश किया। ये बताइए, वालदैन के खुश होने से मेरा रब खुश होता है, जिससे अल्लाह खुश हो गया उसकी आक़िबत बन गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि जिसने वालदैन को खुश कर लिया उसने जन्नत में अपना मकाम बना लिया। इसलिए हम इस पहले भी आपको वालदैन के बारे में बहुत सी वीडियो बता चुके हैं। असल बात, आजकल वालदैन की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोग वालदैन की इज़्ज़त नहीं करते हैं, इसलिए हमें याद कराना पड़ता है कि वालदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। वालदैन हमारी ज़िंदगी में वो नेमत है जो एक बार चली जाए तो दोबारा हमें नसीब नहीं हो सकती। इसलिए जिन नाज़रीन के वालदैन हैं, आप उनकी खूब इज़्ज़त कीजिए, खूब इज़्ज़त कीजिए, उनकी फरमाबरदार बनिए, जो वो कहें वो मानिए, उनके नक्श कदम पे चलिए। अगर वो कुछ गलत भी कहते हैं तो उसे भी बड़ी मोहब्बत से सुलझा के, उनसे मोहब्बत से उनको समझाइए कि ऐसे नहीं ऐसे है। चूँकि नाज़रीन, हमारे वालदैन हमें क्या करते हैं, बहुत करेंगे, डांट देंगे, कुछ कह देंगे, इसलिए हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि आप ये बुत परस्ती करते हैं, इस बुत परस्ती को छोड़ दीजिए। तो उनका जुमला था कि इब्राहीम, तुम मेरे सामने से चले जाओ, वरना मैं ये ईंटे से, पत्थर से मार के तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई गुस्सा नहीं आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आप तो ऐसे कह रहे हैं, मैं अपने अल्लाह से कह के आपकी बख्शिश करा लूँगा, इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी ज़रूर सुनेगा। ये बताइए, हमारे वालदैन हमें क्या कहते हैं, डांट देंगे, कुछ कह देंगे, कोई पत्थर से मारने के लिए नहीं कहता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उन्हें पत्थर से मारने की धमकी दी, फिर भी वो मुस्कुरा के चले गए। इसलिए हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बात को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने वालिद के साथ, ये बताइए हमारे वालदैन क्या गलती करते हैं। हमारे वालदैन हमारे समय हमको समझाते हैं, हमको अच्छे की तरफ ले जाते हैं, हमको दीन की तरफ ले जाते हैं, तो हम उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त थे। बुत परस्ती तो एक तरफ है, वो बुत बना के मार्केट में बेचा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह का खौफ बताया और कहा कि ए अब्बा, ये बुत मत बनाया कीजिए, ये बुत आपका कुछ भी नफ़ा नुकसान नहीं कर सकते और आप अल्लाह की इबादत कीजिए। उस पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि इब्राहीम हट जाओ, वरना हम तुम्हारा सर इस पत्थर से मार के फाड़ देंगे। अब ये बताइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के चले गए। हमें अपने वालदैन के साथ उस तरह का सलूक पैदा करना चाहिए, उस तरह का सलूक करना चाहिए जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। एक बात और है, अपने वालदैन की इज़्ज़त खूब करिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक हदीस शरीफ से पता चलता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक हदीस शरीफ में आया है कि माँ की फरमाबरदारी और माँ की तीमारदारी इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि वो उस तीमारदारी से जन्नत ख़रीद सकता है। अपने वालदैन की खिदमत करके वो जन्नत के करीब जा सकता है। जैसे और भी नेक काम करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और भी अच्छे नेक काम करते हैं, उसी तरह हमें अपने वालदैन की खूब खिदमत करनी चाहिए और उनका फरमाबरदार बनना चाहिए। इसलिए अल्लाह हम सबको वालदैन का फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस गुनाह से बचाएं जो हम वालदैन से तेज़ और सख्त लहजे में बात करके कमा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है, अपने वालदैन से मीठा बोलो, उन्हें शफ़क़त की निगाह से देखो। हमें अपने वालदैन को दिन भर में एक बार अपने वालदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। उनके पास बैठ कर के हमें कारोबार की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें परेशान करने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब हम बाज़ार से आएँ घर के अंदर तो अपने वालदा के पास बैठें और अच्छी अच्छी बातें करें, उनका दिल बहलाएं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनें। उनसे ये ना बताएं कि आज मेरा कारोबार बहुत ठप चल रहा है, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज हम क्या करें, आज हम बहुत मुसीबत में हैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है। इन चीज़ों से वालदैन को दूर रखिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत मशक्क़त उठा चुके हैं। जब आप छोटे थे तो इन सब चीज़ों से, इन सब दौर से वो गुज़र चुके हैं। अब उन्हें इन सब दौर से मत गुजारिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, उनका दिल बहलाइए, उनको खाने के लिए कुछ ला के दीजिए। इससे वालदैन खुश होंगे। वालदैन, हम परेशान होते हैं तो हमसे 70 गुना ज़्यादा रब परेशान होता है और
اسی کی طرح والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے والدین کو پریشانی کی باتیں نہ بتائیں اور صرف 70 گنا چاہنے والے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک پیدا کریں گے تو والدین کے دل سے روئیں روئیں سے دعائیں ملیں گی، اور وہ دعائیں آپ کی زندگی کے بہت سی مشکلات کو کاٹ دیں گی، دور کر دیں گی۔ بہت سی مشکل جو ہے وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ والدین کی دعا جو ہے پتھر کو موم کر دیتی ہے، والدین کی دعا آگ بجھا دیتی ہے، والدین کی دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ والدین کی دعا آپ لیجئے اور زندگی میں اس دعا کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے جس کے والدین ہیں آپ اپنے والدین کی بہت عزت کیجئے، ان کے کہے پہ چلیے، اس لیے اور آپ اپنے والدین کی خوب عزت کیجئے۔ السلام علیکم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔